नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। अभी कुछ दिनों पहले एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि क्या हस्त मुद्रा योग में कोई ऐसी मुद्रा है जिससे हम डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कब्ज, एसिडिटी, खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना। तो हाँ, हस्त मुद्रा योग में कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिनका आप नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में हमारी अधिकतर जो डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी गलत खान पान की आदतों की वजह से हैं और हमारी गलत जीवनचर्या की वजह से हैं। और काफ़ी टाइम से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इसी विषय पर काम कर रही हूँ कि कैसे लोग अपनी गलत खान पान की आदतों और जीवनचर्या के प्रति सजग होकर प्रकृति के अनुसार अपनी जीवनचर्या और भोजन की आदतों को ढाल लें। तो पहले मुद्रा की बात करते हैं, फिर डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रखने के लिए कुछ टिप्स भी हम लोग शेयर करेंगे। इसके लिए हमको वज्रासन में बैठना है और पुषाण मुद्रा बनानी है हमें सीधे हाथ से, राइट हैंड से। पुषाण मुद्रा के लिए फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से टच करेंगे और उसको अपने घुटने पर रख लेंगे, थाई पर। इसके बाद लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से हम लोग बनाएंगे अपान मुद्रा। दोनों मिडिल वाली फिंगर्स को अंगूठी की टिप से टच करेंगे और इसको भी अपनी थाई पर रख लेंगे ऊपर की तरफ करते हुए। और इसी मुद्रा में हमें लगभग 5 मिनट से पहले शुरू करना है। फिर इसका अभ्यास आपका अच्छा हो जाए तो आप 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। हमको आंखें बंद करके इस मुद्रा में सिर्फ गहरी सांसें लेनी है। सांस भरते हुए धीरे से पेट हम बाहर फुलाएंगे, सांस को रोकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर स्क्वीज करते जाएंगे, खींचते जाएंगे। ओवर ईटिंग हो जाती है बहुत बार हमारी। ओवर ईटिंग के बाद हमें एसिडिटी होने लगती है, या कई बार हम लोग विरुद्ध आहार ग्रहण कर लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार। विरुद्ध आहार मतलब कि कुछ ऐसी चीजें एक साथ में खाना जिनकी प्रकृति एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो वो पेट में जाके हमारे घमासान मचा देते हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के जूसेस रिलीज होते हैं पेट के अंदर से, और फिर वो एसिडिटी, गैस, ये सब प्रॉब्लम कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम्स जो है हमारी कब्ज बन जाती हैं। आंतों का जो हमारा फंक्शन है वो धीमा हो जाता है और हमारी आंतें जो हैं सही तरीके से मल को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। तो ये इस मुद्रा पे हमने बात की और टाइम भी आपसे शेयर किया कि 5 मिनट से आप शुरू कीजिए और जब अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे 15 मिनट तक इसका समय आप बढ़ा दीजिए। और आप दिन में 3 बार यानी मैक्सिमम 45 मिनट तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपको खाली पेट ही करनी है। आप खाने के तुरंत बाद नहीं करें, 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं ये मुद्रा। और कुछ ऐसा निश्चित समय भी नहीं है मुद्रा प्राणायाम के लिए हस्त मुद्रा योग में। आपको जब भी समय मिले, आप खाली बैठे हो, फ्री हो, टीवी देख रहे हो, यानी हाथ का आप कोई काम ना कर रहे हो, उस समय आप हस्त मुद्रा योग का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करूंगी खान पान से जुड़ी हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है खराब होने लगता है। तो सबसे पहली जो हमारी हैबिट है वो है खाने को सही तरीके से ना चबाना। आयुर्वेद के अनुसार और सभी पैथीज के अनुसार हमारे भोजन का डाइजेशन जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, हमारे सलाइवा से। और हम में से अधिकतर लोग आज इतनी जल्दबाजी में खाना खाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता है कि अंदर हमारे क्या जा रहा है, किस तरीके से हम लोग उसको चबा रहे हैं, कैसे इंटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये आदत पर अपना ध्यान देकर उसको थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे उसमें, तो आप नोटिस कीजिएगा 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है, एसिडिटी की, कब्ज की, गैस की, 70-80% तक कंट्रोल हो जाएगी। तो आयुर्वेद के अनुसार भी कहा जाता है कि भोजन के बाइट्स बहुत बड़े बड़े मत लीजिए, छोटे छोटे बाइट्स लीजिए मुंह के अंदर और उनको अच्छे से
कम से कम 32 टाइम्स चबाइए अच्छी तरह से। देखिए, जो फूड न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से मिलता है? अन्न से, गेहूं चावल जैसी चीज़ों से। इनका जो है डाइजेशन ना, जब हम अच्छे से सलाइवा में मिक्स करते हुए चबाते हैं अपने भोजन को अच्छी तरह से, तो इनका जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके विपरीत हम क्या करते हैं, जब सही से अपना भोजन नहीं चबाते, बड़े बड़े चंक्स फूड के हमारे अंदर चले जाते हैं, तो आंतों को उनको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड का निर्माण करना पड़ता है और बहुत बार ये एसिडिटी का कारण बन जाता है। और दूसरी एक टिप मैं आपसे शेयर करूंगी इसके बारे में कि लाइफस्टाइल हमारा डिस्टर्ब हो चुका है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है। हम गलत समय पर खाते हैं, गलत मात्रा में खाते हैं, और कब किस समय किस मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए उसका भी हम ध्यान नहीं रखते। आज सब कुछ अवेलेबल है ना, फैंसी फूड सुपरमार्केट्स में सब जगह, बट आयुर्वेद के अनुसार हमें हमेशा लोकल और सीजनल फूड खाना चाहिए। यानी हम जहाँ पैदा हुए हैं उससे 100 किलोमीटर के दायरे में जो भोजन उगता है प्राकृतिक रूप से, वो प्रकृति माँ ने स्पेशली हमारे लिए डिजाइन किया है, हमारी प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, मौसम के अनुसार। तो हमें हमेशा लोकल और सीजनल फूड खाना है। खाने की आदत पे थोड़ा सा नियंत्रण करके ध्यान देते हुए खाना है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं, भोजन को अपने सही तरीके से चबा रहे हैं या नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप है इसके लिए कि देखिए, प्रकृति पूरे दिन में 24 घंटे में भी वात पित्त कफ प्रकृति का साइकिल चलता रहता है। वो थोड़ा डीपर विषय है, उसके बारे में आगे किसी वीडियो में शेयर करूंगी आपसे। सीधे से शब्दों में हमको ब्रेकफास्ट जो है सुबह का हैवी लेना है। न्यूट्रिएंट्स की मैं अभी बात नहीं करूंगी, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, और वो आपको 8:30 से 9 के बीच में कर लेना है। इसके बाद लंच आप जो लेते हैं, लंच आप 12:30-1 बजे तक ले लीजिए, और शाम को लाइट स्नैक के रूप में आप मखाना मुरमुरा जैसी चीज़ें ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें अवॉइड करिए। वेजिटेबल सूप लीजिए, बहुत हेल्दी है विंटर्स में। खूब सारी सब्जियां भर के वेजिटेबल स्टॉक में बना के उसको आप वेजिटेबल सूप लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार जो है, शाम के 3-4 बजे के बाद में कच्चा भोजन निषिद्ध है। हम लोग क्या करते हैं, दिन में अगर नहीं खा पाते सैलेड, तो हम शाम को फ्रूट ले लेते हैं, सलाद ले लेते हैं, या रात के भोजन के साथ भी कई लोग सलाद ले लेते हैं। तो वो बहुत गलत फूड हैबिट है हमारी। हमें शाम के 3 बजे के बाद में किसी भी प्रकार का कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। तो अभी और बातें करूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मुद्रा एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुद्राएं मैंने आपको बताई थी। राइट हैंड से पुषाण मुद्रा, अंगूठे के बाद वाली दोनों उंगलियां की टिप अंगूठे से टच करेंगे, बाकी दोनों उंगलियां सीधी, और फिर हाथ रख लेंगे थाई पर। दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से बनाएंगे अपान मुद्रा। दोनों मिडल फिंगर्स की टिप को अंगूठे से टच करेंगे, फिर हाथ आसमान की तरफ करके घुटने पर। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो सुखासन में भी कर सकते हैं। बाकी लोग वज्रासन में बैठ के करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। और वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। वो भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने का बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो आज की वीडियो में आपसे यही विदा लूंगी। आप सभी का जीवन बहुत शुभ हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे।